राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने इस वीडियो में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को करेंगे और इससे पहले 2 वीडियो अपनी हो चुकी है, तो आप लोग इसकी दोनों वीडियो ज़रूर देखना। एक में तो सारे आर्टिकल पंचायती राज के और एक में मैंने कैसे विकास होता है और इसका कैसी जो सारी समितियाँ वो मैंने एक वीडियो में डाली है और इसमें पंचायती राज व्यवस्था को करेंगे। तो दोस्तों आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो अभी मैंने टेबलेट वगैरह लेके और फिर सोचा कि ऐसे तो मैं अगर इस चीज़ का बहाना ले लिया तो फिर अपना हो नहीं पाएगा, तो टेबलेट वगैरह लेके ही आज मैं सोचा वीडियो बना ही लेती हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करते हैं राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की, तो यहाँ पर 3 स्तर है। देखो, एक तो ग्राम स्तर, एक खंड स्तर यानी कि ब्लॉक और एक जिला स्तर। तो ये आप सभी को पता है, पहले वाली वीडियो में इसके बारे में बताया। यानी कि ग्राम स्तर की बात करें तो जो संस्था आधार है वो ग्राम पंचायत है, और खंड स्तरीय की बात करें तो पंचायत समिति होती है, और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तो ये तो पता चल ही गया होगा, नाम से ही पता चल रहा है, ग्राम स्तर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। जो खंड स्तर यानी कि जो ब्लॉक स्तर है वो पंचायत समिति होती है। इधर अगर बात करें क्षेत्र की, यानी कि क्षेत्राधिकार किसका होता है इधर ग्राम स्तर पर, तो इधर गांव का। ये देखो यहाँ पर मैंने आगे लिख रखे हैं। तो ग्राम स्तर यानी कि ग्राम पंचायत में यहाँ पर गांव का होता है, और यहाँ पर खंड स्तर पर खंड या ब्लॉक का ही होएगा, और जिला स्तर पर एक जिला होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर सदस्य की बात करते हैं, तो ग्राम स्तर पर सदस्य सभी को पता है भाई, जो ग्राम पंचायत होती है ग्राम स्तर पर, वहाँ पर या तो सरपंच, उप सरपंच, पंच ये होते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा, सरपंच होते हैं, फिर उप सरपंच, फिर एक पंच चुना जाता है। ऐसे जैसे दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं के अंक का पता होगा आपको, वार्ड सभा, ग्राम सभा होती है। तो देखो यहाँ पर सदस्य पता चल गया, यानी कि ग्राम पंचायत में देख लो। फिर बात करते हैं पंचायत समिति की, यानी कि खंड स्तर पर यानी कि पंचायत समिति। तो इसमें सदस्य होंगे पंचायत समिति में प्रधान, फिर उप प्रधान और सदस्य भी ये सदस्य होंगे। फिर जिला स्तर पर कौन होता है, जिला प्रमुख होता है, उप जिला प्रमुख और सदस्य होते हैं भाई। तो ये तो सभी को पता होगा। फिर निर्वाचन की बात करते हैं, तो यहाँ पर निर्वाचन देखो वैश्विक मताधिकार द्वारा होता है, और यहाँ पर खंड स्तर पर यानी कि पंचायत समिति में पंचायत समिति से यानी कि यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। मैंने प्रत्यक्ष तो बता दिया था, यानी कि जिसे जनता द्वारा चुना जाता है, जिसे जनता खुद चुनती है वो प्रत्यक्ष होता है भाई। और यहाँ पर भी जिला परिषद क्षेत्र में भी देखें तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो देखो यहाँ पर खंड स्तर और जिला स्तर जो कि पंचायत समिति है इधर, और जिला स्तर में जिला परिषद होता है, तो यहाँ पर दोनों में ही प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है भाई। फिर आगे बात करते हैं सरकारी अधिकारी कौन होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो ग्राम पंचायत में यानी कि ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत है, तो यहाँ पर जो सरकारी अधिकारी होता है वो होता है ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडीओ। और इधर जो होता है यानी कि खंड स्तर पर, तो यहाँ खंड विकास अधिकारी होगा बीडीओ। तो ये तो आपको पता होगा। देखो ग्राम स्तर के ऊपर इधर खंड स्तर होता है यानी कि ग्राम पंचायत, उसके बाद में पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति के बाद में क्या होता है, जिला परिषद होता है। तो ऐसे ही है भाई, ये इधर जैसे ग्राम विकास अधिकारी है, फिर इधर थोड़ा इससे आगे चलते हैं ऊपर तो खंड विकास अधिकारी आ गया। फिर इधर देखो जिला परिषद में होता है मुख्य अधिकारी, यानी कि मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी होता है सीईओ, वो होते हैं। तो भाई गांव का है तो गांव नाम से पता चल रहा है ग्राम विकास अधिकारी। खंड स्तर का है यानी कि पंचायत समिति का, तो नाम से पता चल रहा है खंड विकास अधिकारी। और जिला परिषद या तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा भाई सीईओ। अब शपथ की बात करते हैं, तो शपथ तीनों में देखो पीठासीन अधिकारी होता है वो, यानी कि जब वोटिंग वगैरह इलेक्शन के लिए, जब मान लो एक वो टीम होती है ना, जो सारी इकट्ठी टीम होती है, वो जो टीम होती है उनका एक लीडर तो होता है, वो लीडर होता है मतलब उसी को ही तो ये बोलते हैं, तो पीठासीन अधिकारी। तो आगे देखो न्यूनतम आयु की बात करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो यहाँ ग्राम स्तर है, यहाँ खंड स्तर है, यहाँ जिला स्तर है। तो ग्राम स्तर ग्राम पंचायत में, ठीक है ना, और खंड स्तर यानी कि ब्लॉक स्तर ये पंचायत समिति में, और जिला परिषद यानी कि जिला स्तर पर होता है। तो ये आपको पता होगा, ये मैंने पहले भी बताया है। तो जो ग्राम स्तर यानी कि ग्राम पंचायत में अगर बात करते हैं, तो यहाँ यानी कि योग्यता यानी कि जो न्यूनतम आयु होगी वो 21 वर्ष होगी। और योग्यताओं की बात करें तो मतलब 8वीं पास तो होनी चाहिए, 8वीं उत्तीर्ण यानी कि सरपंच के लिए। और फिर अगर बात करते हैं यानी कि पंचायत समिति में खंड स्तर पर, तो यहाँ पर आयु की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष। देखो 21 वर्ष तो सभी में आयु 21 वर्ष है न्यूनतम। और जो
सबसे नीचे देखो गांव है, गांव वाला यानी कि ग्राम पंचायत, तो यहाँ पर थोड़ी कम ले लो, यानी कि 8वीं पास तो होना चाहिए, 8वीं, ठीक है ना। फिर इन दोनों में यानी कि जो खंड स्तर जिला स्तर है, तो यहाँ पर कौन सी उत्तीर्ण होनी चाहिए, 10वीं उत्तीर्ण, बस ये योग्यता होनी चाहिए और कुछ नहीं इनमें। खंड स्तर और जिला स्तर यानी कि पंचायत समिति और जिला परिषद, इन दोनों में 10वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए, और यहाँ ग्राम पंचायत में 8वीं पास। आगे देखो, इधर अध्यक्ष त्याग पत्र की बात करें भी किसको देते हैं, तो यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है यहाँ पर विकास अधिकारी को, और जो खंड स्तर है ये इससे ऊपर वाले को यानी कि जिला प्रमुख को। देखो यहाँ पर ग्राम स्तर वाला यहाँ विकास अधिकारी को, और जो खंड स्तर वाला है यानी कि पंचायत समिति ये जिला प्रमुख को, और फिर जिला स्तर यानी कि जिला परिषद वाला ये संभागीय आयुक्त को, ये संभाग में, ठीक है ना, ऐसे देते हैं त्याग पत्र। और बैठक की बात करें तो देखो ग्राम पंचायत में जो बैठक होती है ना, देखो आपको ऐसे लेना है, यहाँ सबसे कम यानी कि 15 दिन ही लेने हैं, यानी कि महीने के आधे। ग्राम पंचायत ऐसे लो भाई नीचे है, गांव में है, तो आपको 15 दिन में ही चलो चल जाएगा काम। फिर खंड स्तर की बात करें तो खंड स्तर में आप ऐसे लो भी 30 दिन, यानी कि 30 दिन में ही चल जाएगा भी एक बार, ये मैं बताऊंगी, फिर से इतना ध्यान रखना। इसमें कम लेना है 50 दिन, और फिर खंड स्तर में 30 दिन, और फिर जिला स्तर में आपको लेना है यानी कि इसका भी आप ट्रिपल कर दो, यानी कि 90 दिन। फिर ये क्या है, मतलब जो बैठक होती है वो ग्राम स्तर ग्राम पंचायत में 15 दिन में एक बार बैठक होनी चाहिए, मतलब एक बार सभी में होनी चाहिए, पर दिन का ध्यान रखना। ग्राम स्तर वाले में ग्राम पंचायत में यानी कि 15 दिन में एक बार बैठक हो, और 30 दिन में एक बार बैठक यहाँ पंचायत समिति में। और जिला परिषद की बात करें तो यहाँ पर 90 दिन में एक बार, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, किसमें कितने दिन में है एक बार। तो एक बार तो है ही, एक बार ही करनी है, पर दिन का ध्यान रखना है, 15 दिन किसमें, 30 दिन किसमें, 90 दिन में एक बार किसमें। अब बात करते हैं जो अध्यक्ष का चुनाव है वो किसके द्वारा होता है, तो देखो यहाँ ग्राम पंचायत में जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो जो वयस्क मतदाता होते हैं उनके द्वारा होता है, अभी प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर पंचायत समिति यहाँ पर जो निर्वाचित होते हैं ना, उन सदस्यों द्वारा अपने में से एक जो मतलब चुने जाते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, तो जो निर्वाचित होते हैं ना, उनमें से ही एक में से अपना इनका होता है खंड स्तर वालों का। फिर जिला परिषद वालों का करें, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं द्वारा अपनों में से, यहाँ दोनों में ही देखो निर्वाचित सदस्यों में से अपनों में से ही एक होगा। तो प्रत्यक्ष वही होता है अभी जो जनता चुनती है, अप्रत्यक्ष वही होता है जो ये जनता जिन्होंने चुनी है उनमें से ही मतलब एक चुना जाएगा, मतलब वो आगे जाकर आगे उनमें से चुनेगा। अब ये थोड़ा सा कार्य का ध्यान रखना। देखो कार्य की बात करते हैं ना, जो भाई ग्राम पंचायत है इसमें देखो कार्य क्या क्या कार्य है, सफाई का कार्य है, पेयजल का ये मानेंगे, और ये सारे इनका मतलब जो आयोजन, मेलों का आयोजन है और जो भू आवंटन हो गए, इन सब का आयोजन ये ही करती है यानी कि ग्राम पंचायत। देखो सफाई होगी, पेयजल होगी यानी कि मतलब पानी की बात करते हैं तो स्वास्थ्य सेवाएं आ गई, इनकी व्यवस्था, और प्रकाश की व्यवस्था। देखो पानी स्वास्थ्य, ठीक है ना, ऐसे ले लेना आप भाई, कैसे कनेक्ट करोगे भाई, गांव है, ठीक है ना, याद रहिएगा गांव में से समझो सफाई की जरूरत है, पेयजल मतलब अच्छा पेयजल की जरूरत है, स्वास्थ्य, तीनों चीज़ जरूरी है, इनकी व्यवस्था। फिर प्रकाश भी होना चाहिए से लोग गांव में, जन्म मृत्यु पंजीकरण भी इसी से संबंधित है, भू आवंटन और मेलों का आयोजन, ये सारा याद रखना, ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है ना, ये कार्य ये संभालेंगे। और बाद में बात करते हैं अगर पंचायत समिति की, तो इनका क्या कार्य है भाई, ये क्या क्या करेंगे, तो ये इनका देखो क्या उपलब्ध करवाएंगे भी, ये देखो दे लिख रखा है यहाँ पर, ग्राम पंचायत की कार्यों की देखरेख। एक तो देखो ये जो है पंचायत समिति, तो भाई ये ग्राम पंचायत है अपने से नीचे वालों, यानी कि ग्राम पंचायत समिति में क्या करेंगे, जो कार्य हो रहे हैं उनकी देखरेख करेंगे ये पंचायत समिति वाले, ये इनकी देखरेख करेंगे यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं। आगे देखो पंचायत समिति में जो प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था यानी पंचायत समिति में जो स्टार्टिंग प्रारंभ की शिक्षा उनकी व्यवस्था ही यही करेंगे। फिर आगे देखो किसानों के लिए बीज हो गया, खाद होगी, ये सब उपलब्ध कौन कराएंगे, ना कि ये ग्राम पंचायत करवाएगी, ये कराएगी पंचायत समिति। तो किसानों के लिए बीज खाद उपलब्ध ऐसे कर लेना, क्योंकि गांव में तो खुद है भाई ऐसे लोग किसान हो गए है ना, ये अपने बीज खाद इन सब का उपलब्ध कौन करवाएंगे, ये कराएंगे पंचायत समिति, ठीक है। आगे देखो जिला परिषद, तो यहाँ पर इनके क्या कार्य हैं भाई, इनके कार्य देखो, इनके ये देखो ये इनसे ऊपर है जिला परिषद, तो ये देखो ये जो पंचायत समिति हो गई और जो ये ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, इन समिति के बीच में क्या करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे, इतना ध्यान रखना। तो जिला परिषद है ये इस ग्राम स्तर
और यानी कि खंड स्तर यानी कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के बीच में समन्वय स्थापित करेंगे जिला परिषद। ये देखो लिख रखा है यहाँ पर। तो ये इनके कार्य है, थोड़ा सा देख लेना। तो ये हो जाता है व्यवस्था भी कंप्लीट।